कैसे उठती है माँ के तीनों बच्चे कैसे उठते हैं। उसकी माँ को क्या पता, वो चैन से बैठी है, वो सामने खड़े थे। दामाद ने किया है और सास ने कराया है, जो उन्हें फांसी होनी चाहिए। सास ने एक गोली मार के चले गए, दोबारा कहा उसको मार दो, उनको खत्म ही कर दो। माँ ने बोला कि नहीं अब जिंदा मत छोड़, ललित और उसकी माँ ने बोला अब जिंदा मत छोड़, अब बिल्कुल खत्म कर दे। फिर आके उन्हें कनपट्टियों में मारी है बच्चों के। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के विजय एन्क्लेव इलाके में और हाल ही में यहाँ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हाँ, क्या कुछ है पूरा मामला, परिजनों से जुड़ेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो समाचार में दे रखे हैं कि ड्रिंक कर रखी थी, उसने अपने आप मारने की अपने आप को कोशिश की तो बच्चों ने पकड़ लिया। कुछ भी नहीं, बच्चों ने माँ को, मामा को, मामी को सामने खड़े होके मरवाए हैं, बच्चों ने तब नहीं पकड़ा। दूसरे राउंड में जब वो मारने आया तब चारों खड़े हुए थे वो लोग, मैं तो अकेली से रो रही थी पागल होगी। बच्चे नीचे गिर गए। फिर दूसरे राउंड में किसी ने नहीं पकड़ा, पकड़ लेते रूम में बंद कर देते। नहीं, उसकी माँ ने बोला कि नहीं अब जिंदा मत छोड़, ललित और उसकी माँ ने बोला अब जिंदा मत छोड़, अब बिल्कुल खत्म कर दे। फिर आके उन्हें कनपट्टियों में मारी है बच्चों के, तीनों के मारी है, फिर बहू के मारी है। अभी तो बहू तो हॉस्पिटल में ही है। आराम से आंटी जी मेरी बात सुनिए। हमें उसको बताया नहीं, उसकी दुनिया उजड़ चुकी है, उसको पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसको। तो छोटे छोटे बच्चे रहे, हम सिर्फ बात करने गए थे। हमारे पास कोई रिवॉल्वर थोड़ी लेके गए थे, उसकी प्लानिंग थी, उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी मारने की। पहले मारा उसने बहुत, या नील पड़ा हुआ था उसकी। कल डेड बॉडी देखते तुम, तभी भी नींद ना बड़ा ओट पुट्टा हुआ या नील पड़ा हुआ, मार के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसने हमें नहीं बताया। फिर भी उसके बेटे का फोन आया था, मम्मी कहाँ है। मैंने बोला मेरे से बात नहीं हुई, ऊपर छत में देखा होगी। कहता नहीं, उसको बोलो घर आए घर आए। क्या बात हुई बेटा, हमें तो पता भी नहीं था, तो बात करने गए थे। क्यों ऐसे कर रहे हो, 21 साल शादी को होगी, 42 साल मेरी बेटी की उम्र होगी। हाय माँ, मैं क्या करूँ, हम तो सीधेपन में रह गए, धोखा कर दिया हमारे साथ। हम कोई उसको लड़ने थोड़ी गए थे, सिर्फ बात कर रहे थे। आपकी बेटी के ऊपर ऐसा अत्याचार होता रहता था उनके ससुराल में? हमेशा होता रहता था, कितनी बार होता रहा। वो कहती नहीं मामी बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी, सहन करती रही सहन करती रही। फिर भी हम समझा के आ जाते, कोई बात नहीं बेटा, तू बच्चों को नहीं छोड़ सकती, थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा ठीक है। वैसा ठीक कर दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोता पोती है। छोटा बच्चा तो मेरा अभी 2019 तारीख को बेहोश हो गया था, 22 दिन तो गंगाराम में रह गया, अभी ठीक भी नहीं हुआ। आप मुझे ये बताएं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, हमने उनकी माता जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो हालत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो वो बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाई, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने बताई उसके अलावा मैं जो पूरा मामला है वो जानना चाह रही हूँ। आप मुझे बताएं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मामला तो घर वाले जानते हैं उनके जितने हैं, मैं उनका दोस्त हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ। घर वाले तो उसकी मम्मी जानती है ज़्यादा ज़्यादा। समझाने गए थे। हाँ। थोड़ा सा आपस में बातचीत हो गई थी थोड़ी सी। क्या बात? बच्ची को मारा था उन्होंने, मारपीट करते थे, तो ये समझाने गए थे उसको। अब ये थोड़ा मालूम था कि वो ऐसा हादसा कर देंगे, रिवॉल्वर निकाल लेगा। फिर वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, थोड़ा सर्कल ख़राब है। फिर बाहर से यार दोस्त बुला लिए उसने अपने। इनके जो दामाद है उनका क्या नाम है? ज्ञानेंद्र, क्या नाम था? हाँ, हितेंद्र यादव। और उनकी शादी को कितना समय हो गया था? 21-22 साल हो गए जी। ज़्यादा हो 23 साल। 23 साल के करीब हो गए। और शुरू से ही जो इनकी बेटी के ऊपर अत्याचार होते हैं ससुराल वालों की तरफ तंग करते थे बीच बीच में, फिर भी चलो हम समझौता कराते थे, भाई कुछ हो ही जाए चलो। हमारी बहन भी बोलती थी कि हाँ चलो ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे। वो ड्रिंक वगैरह करते थे, सर्कल भी गलत था उनका। अभी यार दोस्त भी इन्वॉल्व है उसमें, पुलिस ने निकाल दिया उनको। छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने पाला, इतने अच्छे बच्चे थे वे,
कि दुख में कोई भी हो खड़ा हो, दुख हो जाओ जरा सा, उनकी हेल्प इतनी करते थे और उनके साथ इतना बुरा कर दिया तो उनके मारने वालों को फांसी या कुछ होनी नहीं चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए। और जो वो उसकी सास है लड़की की जिसने मरवाए हुए, उनको घर में बैठी हुई को कुछ, उसको भी तो फांसी सजा होनी चाहिए। वो जो घर में बैठी है उसकी सास। पूरा हादसा हुआ कौन सी जगह पर हुआ? ये सकूरपुर गांव में हुआ है। वहाँ पर इनकी बेटी की शादी हुई। हाँ, बेटी भी आई है वहाँ पे। और ये जो सारा कुछ हुआ है ये इन्हीं के दामाद ने किया? दामाद ने किया है और सास ने कराया है। जो उन्हें फांसी होनी चाहिए। सास ने एक गोली मार के चले गए, दोबारा कहा उसको मार दो, उनको खत्म ही कर दो। दिखाते हैं आप लोग, सारी दुनिया को दिखाते हैं ये कैसे 3-3 लाश उठती है, उठती है, कैसे उठती है। माँ के 3 बच्चे कैसे उठते हैं। उसकी माँ को क्या पता, वो चैन से बैठी है। वो सामने खड़े थे, सामने खड़ी थी वो, उसका दोस्त खड़ा था ललित, दोनों बच्चे खड़े थे। पहले एक राउंड मार के गया, फिर उसकी माँ ने बोला है अब जिंदा मत छोड़, फिर आगे कनपट्टियों पर मारे 3। बाद में बहू को मारे, मैं नीचे भागी। अरे 100 नंबर पर मैं फोन करता। देखिए, इस परिवार में एक माता बैठी थी, उनसे पूछा गया, बातचीत की गई कि आखिर क्या कुछ हुआ था। उन्होंने बताया कि ये जो पूरा हादसा है शकूरपुर गांव में हुआ, जहां पर इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। शादी को 21 साल का समय बीत चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी बेटी पर अत्याचारों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ, शादी के बाद से ही इनकी बेटी पर अत्याचार होते रहते थे, लेकिन हर माँ बाप की तरह इन्होंने भी अपनी बेटी से कहा कि अब तुम्हारे बच्चे हो गए हैं और तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है, और इसलिए ये जो लोग हैं उनकी सुलह करवाने गए थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इस बार जब ये लोग सुलह करवाने जाएंगे तो वहाँ पर जो मंजर है कुछ अलग ही नज़र आएगा। जी हाँ, जब ये लोग अपनी बेटी के पास पहुँचे तो वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर इनके दामाद ने इन लोगों के ऊपर हमला बोल दिया। जी हाँ, इन लोगों के ऊपर गोली चला दी गई। आपको बता दूं कि ये अपने 2 बेटों और एक बहू के साथ यहाँ से पहुंची थी अपनी बेटी की सुलह करवाने, लेकिन इनका दामाद शायद किसी और ही मूड में था। जी हाँ, इनके दामाद ने पहले इनकी बेटी पर गोली चलाई, उसके बाद इनके दोनों बेटों के ऊपर गोली चला दी गई, और फिर इनकी जो बड़ी बहू वहाँ पर मौजूद थी उनके भी ऊपर गोली चला दी गई। लेकिन शुक्र है कि वो अभी अस्पताल में हैं और अभी वो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। वहीं आपको बता दूं कि इनकी एक बेटी और 2 बेटों की ये जो गोली चलाई गई इसमें मौत हो गई। आप देखिए कि ये लोग सुलह करवाने के लिए गए थे अपनी बेटी के ससुराल, लेकिन वहाँ पर जाकर जो मंजर है वो कुछ उलट नज़र आया। जी हाँ, इनके दामाद ने ही इनकी बेटी और दोनों बेटों के ऊपर गोली दाग दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देखिए, आपको बता दूं कि आरोपी की जो है गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जो लगातार ये जो मामले सामने आ रहे हैं, देखिए आप एक पूरा परिवार यहाँ पर उजड़ गया। जी हाँ, एक माँ इस वक्त रोती हुई नज़र आ रही है। हमने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो आपने खुद देखा कि उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। जी हाँ, एक माँ जिससे उसके 3 बच्चे अचानक से छिन गए हों, उन्होंने शायद ऐसा कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा कि उनके साथ कुछ पल बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके ही दामाद ने उनके 3 बच्चों को उनसे छीन लिया। आप देखिए कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं हम सब की आंखें नम करने वाला लग रहा है, क्योंकि देखिए एक माँ से 1 मिनट में उसके 3 बच्चे छिन जाते हैं। बहरहाल आपको बता दूं कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब देखना होगा कि उसके लिए क्या कुछ सज़ा यहाँ पर मुकर्रर की जाती है। इस पूरे मामले पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं दिल्ली से जुड़ी हर खबर के लिए आप तेज़ तरार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।